तो जय सिया राम यार भाइयों लोगों, एक और नई शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है ये मेरी एक पर्सनल फेवरेट चॉइस है। ठीक है, क्योंकि जो मेरा मेन शिफ्ट के पीछे जो आया था वो यही वीडियो मैंने इंग्लिश में देखी थी। ठीक है, इसी को मैं अब हिंदी में बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपको स्विच करना है फ्रॉम डेमो अकाउंट टू लाइव अकाउंट। क्योंकि क्या होता है, देखो, जब हम लोग डेमो में ट्रेड करते हैं, ठीक है, डेमो अकाउंट में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारा मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता जाता है, प्रॉफिट होता जाता है, प्रॉफिट होता जाता है। बट वहीं अगर हम लोग रियल में अपने रियल मनी से अपने रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमारा लॉस होते जाता है। अब रीज़न क्या है? देखो, सबसे बड़ा रीज़न ये है, नहीं देखो, सबसे पहले लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं, टेक्निकल्स गलत हैं। ठीक है, टेक्निकल्स गलत हैं या हमारा इंडिकेटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या ऐसी कुछ कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। बट मैं सीधा सीधा सब लोगों को ये कंफर्म करना चाहूँगा कि दिस इज़ एग्जैक्टली नॉट द रीज़न। ठीक है, द रीज़न, जो रीज़न है वो है आपकी साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न बनता है। आप क्या करते हो जब ट्रेड लॉस हो जाती है आपकी रियल अकाउंट में? आप 1500 चीज़ें और ऐड करने की कोशिश करते हो। ठीक है, मैं खुद करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। मेरा जब पहला लॉस लगा था, क्या कहते हैं, तो मैंने लॉस बुक नहीं किया था। मैंने क्या करा कि अपना जो स्टॉप लॉस है उसको तो ट्रेल करा ही करा, उसके साथ मैंने एक RSI और डाल दिया, जबकि वो मेरी स्ट्रेटेजी में कहीं है भी नहीं, लेकिन तब भी मैंने RSI ऐड कर दिया। मतलब जब भी हम लोग, हमारा रियल पैसा दाव में आता है ना भाई लोग, तो ना हम लोग हमेशा पैनिक करते हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे भी हमारा पैसा वापस आ जाए, चाहे ब्रेक इवन हो जाए, क्योंकि ब्रेक इवन मतलब जितना डाला था उतना वापस आ गया, चाहे ब्रेक इवन हो जाए लेकिन वापस आ जाए। तो और फिर हम लोग फालतू की चीज़ें ज़्यादा करने लगते हैं। हम लोग ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस, पता नहीं उल्टे पुल्टे कॉन्फ्लुएंस, मैं एक कॉन्फ्लुएंस नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉन्फ्लुएंस एक राइट वर्ड है, ठीक है, एक सही वर्ड है, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस सबको लेने चाहिए। बट हम लोग क्या करने लगते हैं, हम लोग करते हैं उल्टे पुल्टे कॉन्फ्लुएंस, जो कॉन्फ्लुएंस हमने कभी सुने भी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड लगा रखी है। ठीक है, मार्केट अप साइड जा रहा है, मैंने सेल साइड की ट्रेड लगा रखी है। फॉर एग्जांपल इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे मैंने सेल की ट्रेड लगा रखी है। पहले मेरा SL यहाँ पे था, यहाँ पे मेरा SL हिट हो गया। ठीक है, फिर मार्केट और ऊपर गया तो यहाँ पे मेरा SL अब यहाँ पे है। तो जैसी मार्केट इस जगह पे पहुँचा मैंने RSI लगा दिया, अब तो ओवरसोल्ड होगा, अब तो ओवरसोल्ड होगा, थोड़ा तो ब्रेक इवन पे आएगा, थोड़ा तो ब्रेक इवन पे आएगा। बट वो यहाँ ब्रेक इवन पे आने की जगह वो इधर से ही आपका ये भी मार देगा, फिर आप थोड़ा और ऊपर लगाओगे तो और ऊपर भी मार देगा और आपका अकाउंट पूर्णतः खराब कर देगा, पूर्णतः मतलब ख़त्म कर देगा अकाउंट को। आपका अकाउंट कभी भी इस तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। और ये कॉमन मिस्टेक है, इसलिए ये मैंने इस बार के अपने बैकग्राउंड का नाम भी वही रखा है, व्हाट इफ़ आई मूव माई SL। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग रियल ट्रेड करते हैं ना, हम लोग हमेशा जो पैसा होता है ना उसको वापस लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, डेमो में हमारा ट्रेड, हम लोग ज़्यादातर विन कैसे होते हैं, हमारी कंसिस्टेंसी कैसे होती है? देखो, डेमो में क्या होता है ना, हम लोगों को ये नहीं होता, हम लोग कोई ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस नहीं, अपनी बेसिक स्ट्रेटेजी, बेसिक ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहते हैं। ठीक है, लॉस, और एक टाइप से अगर आप लोग डेमो ट्रेड करते होगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे कि जब आप उसमें ना ट्रेड लगाते हो ना तो आप भूल से जाते हो। ठीक है, भूल से जाते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर रेड में जा रहा है, अगर प्रॉफिट में जा रहा है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से अपना TP का वेट करते हो, नहीं तो आराम से अपना SL का वेट करते हो। तो इसको, ये जो होता है, ये होता है आपका परफेक्ट सिस्टम, परफेक्ट सिस्टम और परफेक्ट साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी इसमें अपने आप परफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अपने आप परफेक्ट हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि आपका असली में तो कुछ जा नहीं रहा है, अब लॉस भी हो जाए तो फिर जाने ही दो। ठीक है, बट जब रियल पैसा लग जाता है भाई लोग तो दिमाग हो जाता है ख़राब, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग फीस दे रहे हैं मार्केट को या कुछ नया सीखने को मिल रहा है या नई साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है, अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है। हमें क्या चाहिए, बस वो जो हमने पैसा लगाया वो वापस आ जाए किसी तरह से। और मेन चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है
वो ये है कि ना हमेशा जब भी हम लोग रियल ट्रेड करते हैं ना, ग्रीन देखते ही, ठीक है, ग्रीन अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, उसको ग्रीन में देखते ही, यानी कि प्रॉफिट में देखते ही हम लोग उसको बुक करना चाहते हैं, ठीक है। एकदम से अर्जेंसी हो जाती है बुक करने की, ठीक है, एकदम से ही अर्जेंसी। और एक चीज़ और नोटिस करिए मैंने कि जब भी हम लोग रियल में ट्रेड करते हैं और कैंडल एक पुल बैक, हमें पता है माइनर पुल बैक है, हम लोग सोच रहे हैं कि वो क्या कहते हैं रिवर्स हो रहा है, और हम लोग फालतू के इंडिकेटर, फालतू के कॉन्फ्लुएंस लगाते हैं और फालतू का एसएल दे देते हैं कि छोटा कर देते हैं एसएल यहाँ पे अपना बिल्कुल करें। और क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल ये एसएल है, ये टारगेट है, तो मार्केट इधर चल रहा है, हमने इस जगह पे ट्रेड लगाई है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, मार्केट ने एक हल्का सा पुल बैक दिया, हमने यहाँ एग्जिट कर दिया फालतू के कॉन्फ्लुएंस देख के, ये इधर एग्जिट कर दिया फालतू के कॉन्फ्लुएंस देखते हुए, और मार्केट बूम स्ट्रेट इनटू द टारगेट, खत्म फिनिश। क्या कहते हैं ये एकदम क्या कहते हैं गलत वे है, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा क्लियर करना चाहूँगा कि डिफरेंस बिटवीन डेमो एंड रियल ट्रेडिंग आपका ना सेटअप है, ठीक है, ना आपका कोई टेक्निकल एनालिसिस का डिफ़ॉल्ट है, ना कुछ है। आपका जो यहाँ पे ये शेर बन के खड़ा है जो आपको डेमो से रियल ट्रेडर बनने में दिक्कत करता है हमेशा, ये सिर्फ एक चीज़ है, ठीक है, इसको कहते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। हम लोग डेमो में एकदम पेशेंटली वेट करते हैं, हर ट्रेड का एकदम परफेक्ट वेट करते हैं, ठीक है, परफेक्टली उसको अपने सेटअप पे आने देते हैं, ठीक है, परफेक्टली टारगेट पे जाने देते हैं, परफेक्टली वेट करते हैं आराम से, तो डेमो में हम ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। अब वो डेमो वाली चीज़ हमें एग्जैक्टली रियल में कॉपी पेस्ट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये भूलना होगा कि हमारा असली पैसा दांव पे लगा है। हमें पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, हमेशा प्रोसेस के बारे में सोचना है, प्रोसेस के बारे में देखना है, ठीक है, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पे मेनली वो करना है, ठीक है। और साइकोलॉजी में आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो मेन है वो यही है कि आपको साइकोलॉजी में आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा मेन है, और वो ये है कि आपको ना अपने पैसे के बारे में भूलना सीखना होगा, ठीक है, आपको अपने पैसे के बारे में भूलना सीखना। अगर आपको याद रहेगा कि आप पैसा लगाया और आपका ट्रेड है वो लॉस में जा रहा है, तो आप ना उसमें फालतू की चीज़ें करते जाओगे, पोजीशन ऐड करते जाओगे कि किसी तरह आप ब्रेक इवन कर लो, या हल्का पुल्का छोटा मोटा प्रॉफिट बना लो, या अपना जो पैसा गया है उसी को वापस बना लो। तो वो क्या लीड करता है कि आपकी ग्रोथ स्टक हो जाती है, आप उसी माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ सकते। मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है, आप उस माइंडसेट से आगे नहीं बढ़ सकते जिस तरह आप डेमो में ट्रेड करते हो, ठीक है, एकदम ध्यान से पेशेंसली, ठीक है, अपने टारगेट पे हिट होने देते हो, मनी के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, परफेक्ट सेटअप बनने देते हो, फालतू के कॉन्फ्लुएंस नहीं लेते, ठीक है, एक जो सिंपल सा आपका सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान है आप उसको स्ट्रिक्टली प्रॉपरली फॉलो करते हो, इसलिए आप डेमो में ग्रो कर पाते हो, ठीक है, आप डेमो में ग्रो कर पाते हो, ठीक है, आप डेमो में कंसिस्टेंसी ला पाते हो, ठीक है, और डेमो का अकाउंट आपका फ्लिप जल्दी होता है, ठीक है, अच्छा फ्लिप होता है, ठीक है। बट रियल में जब आप अपने पैसे के बारे में सोचते हो ना कि कैसे भी मैं इसको बना लूँ, वो प्रॉफिट में जा रहा है, असली पैसा आ गया, मेरी पहली कमाई ये वो, तो वो फालतू की चीज़ें ना आपके माइंड को घेर लेती हैं, ठीक है। फिर उससे क्या होता है कि आप ना समझ नहीं पाते, आपके सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये सोच लो स्टार्टिंग में ही जाती कि मेरा असली पैसा लगा है और मुझे अपना पैसा गंवाने का कोई शौक़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हो सो बी रेडी टू बियर द लॉस, ठीक है, आपको नुकसान होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ 100% लॉस, 20% प्रॉफिट होगा, हमेशा ये सोच के चलना है, ठीक है। क्योंकि एक रूल भी है जैपनीज ट्रेडर का, एक रूल है, मैं आपको बताऊंगा कि उस रूल में क्या लिखा है ना, आपको पहले ही ट्रेड लगाने से पहले ही अपना जो स्टॉप लॉस है ना उसको क्या कहते हैं, मतलब समझ लेना है कि आपका हो गया बस स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस ही है, जो आपने ट्रेड लगाई है ये स्टॉप लॉस ही है,
ठीक है, ये स्टॉप लॉस ही है। ठीक है, अब ऐसा सोच के लोग कहेंगे भाई तुम नेगेटिव थॉट दे रहे हो, नेगेटिव। भाई मैं बता रहा हूँ, जैपनीज ट्रेडर यही यूज़ करते हैं, वो पहले से ही लॉस सोच के चलते हैं उस ट्रेड में। उससे क्या होता है, अब मुझे पता है इस ट्रेड में मेरा लॉस होने वाला है, मैं फालतू में देखूंगा ही नहीं उसको, मैंने ऐसे लगा रखा है, लॉस होना है हो जाएगा, भाड़ में जाए। ठीक है, मैं नया सेटअप फाइंड करूंगा एक दूसरी जगह। ठीक है, अपनी लेकिन हाँ ध्यान रखना है ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, अपनी 2 ट्रेड पर डे है तो 2 ट्रेड पर डे, 3 ट्रेड पर डे है तो 3 ट्रेड पर डे, एज पर योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, ठीक है, यही। और इसी में अपना एक और चीज़ आती है कि मैंने आपको एक की इंसाइट वाली वीडियो में बताया था कि आइडेंटिफाई प्रोसेस नॉट रिजल्ट। तो ये चीज़ डेमो में लोग एकदम परफेक्टली कर लेते हैं कि वो ना वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान देना है, रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि इनिशियली अगर हम लोग प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। बट मैं जानता हूँ ये रियल पैसे के साथ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई अगर एक बार ये बिल्ड हो गई तो आपकी कंसिस्टेंसी की लाइन लग जाएगी। ठीक है, कंसिस्टेंसी की लाइन लग जाएगी, अकाउंट बहुत तेज ग्रो होने लग जाएगा, बहुत तेज, समझ रहे हो, मतलब बढ़िया सा एकदम मस्त वाला ग्रो होने लग जाएगा। तो बस ये 2-4 चीज़ें अपनी साइकोलॉजी में डाल लो तो एकदम से आपका क्या कहते हैं रियल में पैसा बनने लग जाएगा। ठीक है, एक तो मैंने बता दिया आपको कि आपको अपने कि मेरा रियल पैसा दांव में लगा है, एटलीस्ट इसको निकालने, ये इसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अभी मैंने 3 पॉइंट बताए ना, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, लोग बोलेंगे सब पता ही नहीं चला कौन से 3 पॉइंट बता दिए। पहला, असली पैसा लगा है इसको वापस बनाना है, इसको भूल जाओ, असली पैसा लगा है इसे गवा नहीं सकता। ठीक है, एक तो ये। ठीक है, दूसरा कभी भी ना अपने जो आपके माइनर पुल बैक होते हैं ना, उनको माइनर पुल बैक्स को आप लोग रियल में ना रियल पैसों के साथ रिवर्सल लेके समझ जाते हो। आप लोग मैं ऐसे बता रहा हूँ लेकिन मैं तो समझता था, इसीलिए मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो ना आपको ना कभी भी ना क्या कहते हैं अपने ना वो अब ना एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ मैंने करी थी उससे मेरे को इम्प्रूवमेंट हुआ, आप लोग करना आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, एक चीज़ और कि सबसे पहला एक और कि प्रोसेस पे ध्यान देना। ठीक है, प्रोसेस पे ध्यान देना, मनी पे ध्यान नहीं देना, मनी अपने आप बनी जाएगी। तीसरी चीज़ ये थी कि अपनी वो जो होते अपनी हाँ लॉस के लिए ऑलरेडी लॉस हो चुका है मान के चलना, तो ज़्यादा ऑलरेडी ट्रेड जो दी है उसमें लॉस होगा। ठीक है, तो असली पैसा लगा है इसको गवा नहीं सकता, ये भूलना है आपको। प्रोसेस पे ध्यान देना है, मनी पे ध्यान नहीं देना है आपको। ऑलरेडी ट्रेड जो ली है उसे 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 लॉस उसमें लॉस हो गया है। ठीक है, एक इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2-4 बेसिक चीज़ें बताई हैं। ठीक है, टाइम के साथ अपने आप जब रेपिटेशंस मतलब जब अपने आप आप लोग ट्रेड लगाते जाओगे ना तो अपने आप फिर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि ना अपने जो प्रॉफिट होंगे उसे जल्दी बुक नहीं करना है। ठीक है, प्रॉफिट को जल्दी बुक नहीं करना है। ठीक है, और इसी के साथ एडिशनल में स्टॉप लॉस को भी मूव नहीं
करना है। ठीक है, ये एक ये रूल आपको फॉलो करना है, एक ये वाला रूल आपको फॉलो करना है और एक ये रूल फॉलो करना है। ये तीन रूल अगर आपने फॉलो कर लिए ना तो 50% आप लोग अपना रियल अकाउंट ग्रो कर चुके हो। ठीक है, 50%। और बाकी की जो बची हुई 50% है वो आपका अपना दिमाग है। ठीक है, 20% जिसमें से आपकी रेपिटेशंस आती है, मतलब आप जितना टाइम तक रियल में ट्रेड करोगे, जितनी ट्रेड्स लगाओगे रियल में, मतलब ओवर ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा, मतलब जितने टाइम तक आप रियल में ट्रेड करते जाओगे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, आपकी हैबिट जब बन जाएगी ट्रेड करने की, आपकी हार्ट बीट अपने आप स्लो हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई प्रेशर नहीं होगा, आप उसको भी डेमो की तरह ट्रेड करने लग जाओगे। तो 20% वो हो गया। और जो बचा हुआ 50 60 70, जो बचा हुआ 30% है वो आपका है। वो आपको देखना है आप कहाँ लैग कर रहे हो, आप डेमो में क्या करते हो जिससे डेमो का अकाउंट जो है वो फास्ट ग्रो हो रहा है, और जो ये है रियल अकाउंट यहाँ पे मार खा रहे हो। ठीक है, तो ये 3 4 चीज़ें थी, ये सब मिला के आपका 100% पूरा हो जाता है। ठीक है, ये सब मिला के आपका 100% पूरा हो जाता है। और आप अगर इस 100% को अचीव कर लेते हो ना भाई, तो आप अपने रियल अकाउंट को भी उतनी ही स्पीड से ग्रो करवा पाओगे जितनी स्पीड से आप अपने डेमो अकाउंट को करते हो या करते हो, सॉरी करवाते हो कह रहा हूँ। ठीक है, तो ओके गाइज, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। एंड आई होप, और देखो सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, इंडिया में ज़्यादा आपके पास, मैं जानता हूँ ज़्यादा पैसा नहीं होगा ना भाई, एक काम करो, ज़्यादा पैसा चाहिए भी नहीं, सिर्फ $5 से ट्रेड करो, सिर्फ $5 से लॉस, पूरा अकाउंट लो हो जाए, $5 डालो, मात्र $5। बूमिंग बुल सर हैं, भाई हैं, जो भी हैं, ठीक है, दोनों हैं। ठीक है, तो आप उनकी वीडियो पे जाके देखो, ब्रोकर है मैजी फाइनेंस नाम का। ठीक है, उसमें है स्टैंडर्ड अकाउंट में, उसमें $1 $2 $3 तक डाल सकते हैं, मतलब मिनिमम कुछ भी नहीं है उसमें, कितना भी डाल सकते हैं। तो आप बस $5 से करो, ट्रेड करो बस। ठीक है, लाइव में ट्रेड करो, क्योंकि जितना आप ट्रेड करोगे, जितना आप रियल ट्रेड करोगे, उतना आपका डर खत्म होता जाएगा, उतनी आपकी साइकोलॉजी ठीक होती जाएगी। और बाकी के 3 4 पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए। तो ओके, सो गाइज यार, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा आज की इस वाली वीडियो में। आपको सीखने को मिला होगा कि आप लोग अपना अकाउंट जो है वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, और डेमो में आपका अकाउंट फट से ग्रो हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये की डिफरेंस समझ आया होगा, और मेरे पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे। अगर हेल्प करें तो भाई यार जरूर से अपने भाई को याद कर लेना। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू यार भाई लोग। जय श्री राम, जय हनुमान।